बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई कर लेते हैं, जहां पर वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। नवादा में राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा आगे बढ़ रही है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही एक हादसा भी हो गया, जहां पर पुलिसकर्मी को टक्कर लग गई, वो भी राहुल और तेजस्वी की गाड़ी से। राहुल और तेजस्वी की गाड़ी ने पुलिस वाले को टक्कर मारी। सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी के नीचे से पुलिस वाले को निकाला, पैर पर गाड़ी चढ़ गई थी, ये बताया जा रहा है। बिहार के नवादा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही यह हादसा हुआ है। इस यात्रा में शामिल एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया और जो चीख पुकार वहां पर मची, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी जो मिल रही है, पुलिसकर्मी का पैर गाड़ी के नीचे आ गया, जिससे उसे चोट आई है। फिलहाल जो घायल पुलिसकर्मी है, उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये यात्रा 17 अगस्त से बिहार में शुरू हुई है, जिसे कि महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। ये यात्रा नवादा से गुजर रही थी जब ये घटना हुई। यात्रा का उद्देश्य वोटर अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इस हादसे ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिसकर्मी को लगी चोट के बाद में यात्रा में शामिल जो अन्य लोग थे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। ये जो घटना है बिहार में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच में हुई है। एक तरफ तो वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों से मिलने की कोशिश, उनके बीच जाने की कोशिश, और वहीं पर यह हादसा। हाँ ठीक है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही यह हादसा पेश आया, जिसमें पुलिसकर्मी को गाड़ी के नीचे से निकाला गया। बताया जा रहा है कि पैर पर गाड़ी चढ़ गई थी, जिससे कि पुलिसकर्मी को चोट आई है। अब जान लीजिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कहां-कहां से गुजरनी है, कैसे कैसे ये रूट है। 19 अगस्त जब नवादा, नालंदा, शेखपुरा से होते हुए ये पूरी यात्रा आगे बढ़ेगी, यानी कि गुजरेगी। उसके बाद में जो अगला पड़ाव होगा, क्योंकि 3 जिलों को कवर करते हुए 19 अगस्त से यात्रा आगे बढ़ेगी। फिर आता है 21 अगस्त। 21 अगस्त जब लखीसराय और मुंगेर ये यात्रा पहुंचनी है, क्योंकि करीब करीब 20 जिलों को कवर करते हुए 1300 किलोमीटर का ये सफर होगा। फिर आ जाइए 22 अगस्त। 22 अगस्त जबकि भागलपुर में ये यात्रा पहुंचेगी और आम लोगों से मिलते हुए, उनसे कनेक्ट बनाते हुए राहुल, तेजस्वी और जो बाकी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ें, ये पूरी कोशिश है, क्योंकि वो वोट अधिकार यात्रा के जरिए वोटर्स को उनका अधिकार बताना चाहते हैं। तो 22 अगस्त भागलपुर में ये वोट अधिकार यात्रा आगे बढ़ेगी। फिर आ जाइए अगला पड़ाव जो 23 अगस्त को बताया जा रहा है, वो है कटिहार, जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी। हालांकि जो हादसा हुआ है, जो तस्वीरें हमने दिखाई, उसके बाद में आम लोगों की सुरक्षा और जो कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 23 अगस्त जब कटिहार में यात्रा पहुंचेगी, उसके बाद में अगला जो पड़ाव होगा वो पूर्णिया और अररिया में होना है, और ये पहुंचेंगे 24 अगस्त को। यानी हर दिन का शेड्यूल पहले से फिक्स है और तय समय के और तय डेट के मुताबिक ये यात्रा आगे बढ़ रही है। अभी तक कोई चेंजेस ऐसे नहीं है। 24 अगस्त जब पूर्णिया और अररिया में यात्रा पहुंचेगी, फिर 26 अगस्त सुपौल और मधुबनी में ये यात्रा जाएगी। ऐसा भी हो रहा है कि एक दिन में 2-2 जिले कवर करें, और ऐसा भी हो रहा है कि एक जिले को एक दिन पूरा दिया जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 दिन का पड़ाव जो है वो 2 से 3 जिलों के नाम भी है। 26 अगस्त जब सुपौल और मधुबनी ये यात्रा पहुंच जाएगी, और उसके बाद में आएगी 27 अगस्त की तारीख, जब दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ये यात्रा पहुंचेगी। विपक्ष ये भी जानता है कि आम लोगों में जाने का महत्व होता है और आम लोगों से कनेक्ट बनाने का फायदा भी मिलेगा। तेजस्वी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, राहुल भी कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों के बीच में पहुंचे। तो 27 अगस्त जब 2 जिलों में दरभंगा और मुजफ्फरपुर वोट अधिकार यात्रा पहुंचेगी। उसके बाद में आ जाइए 28 अगस्त। 28 अगस्त जब सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में ये यात्रा होगी, यानी 28 अगस्त को फिर 2 जगहों को कवर करते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। सीतामढ़ी भी पहुंचेंगे नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और पूर्वी चंपारण भी पहुंचेंगे। फिर आ जाइए 29 अगस्त जब पश्चिमी चंपारण का नंबर आएगा। इसके साथ साथ ही गोपालगंज और सिवान में भी ये यात्रा होगी। इनकी एक दिन के अंदर अंदर 3 जगहों को ये यात्रा कवर करेगी और यात्रा आगे बढ़ती रहेगी, यानी कि यहाँ ठहराव कुछ कम नजर आ रहा है 29 तारीख को। फिर आ जाइए 30 अगस्त। 30 अगस्त की जो तारीख रहेगी, वहां 2 जगहों पर ये यात्रा रुकेगी। सारण और आरा, इन दोनों जिलों को कवर करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ने वाली है। और फिर आ जाइए 1 सितंबर की तारीख, पटना, और यहीं पर इस यात्रा की समाप्ति होगी। यानी कि 1 सितंबर पटना में पटना के लोगों के बीच में जाकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस यात्रा को खत्म करेंगे। और ये जो पूरा रूट हमने आपको बताया, करीब करीब 20 जिले कवर हो रहे हैं, 1300 किलोमीटर का ये सफर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर्स के बीच में जाकर ये बताना और समझाना चाहते हैं कि आपके लिए वोट करना कितना ज्यादा जरूरी है और ये आपका अधिकार है।
अब इस अधिकार के साथ में आगे बढ़ेंगे तो बिहार में क्या होंगे चुनावी समीकरण, ये धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि बहुत से साइलेंट वोटर्स होते हैं जो खुलकर बात नहीं करते, इसीलिए ये भी कह सकते हैं हम कि चुनावी नतीजों का भी इंतजार करना होगा। अभी तो डेट्स डिक्लेयर होना बाकी है। जो अपडेट होगा आगे इस यात्रा से जुड़ा हुआ वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो उत्तराखंड से है।